जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द, जो कि हमारे 40 क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस सेट के लिए। यह यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी या कहीं पर भी पूछा जाता हो तो हर जगह के लिए पर्याप्त होगा। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप सभी क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विपुल का विलोम होगा। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में विपुल का विलोम होगा। औपुल, सुपुल, स्वल्प या आपुल। जो विपुल होता है, विपुल का विलोम हो जाएगा स्वल्प। क्या हो जाएगा? स्वल्प हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगर हम सोचें विपुल का अपुल होगा तो ऐसा नहीं है, विपुल का स्वल्प हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुधा का विलोम है। हमें बताना है सुधा का विलोम। गरल, दुराशय, बहुमत या सुस्त। तो सुधा का अर्थ होता है जो, वह होता है अमृत। क्या होता है? सुधा का अर्थ अमृत होता है। तो गरल का अर्थ जो होता है वह होता है विष। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गरल। गरल का जो अर्थ होगा वह होगा विष और सुधा का जो अर्थ होगा वह होगा अमृत। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा का विलोम शब्द। ब्रह्मा अर्थात ईश्वर, इसका विलोम जीव, माया, जगत या अज्ञान। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए जीव हो जाएगा। ब्रह्मा का विलोम जीव होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपेक्षा का विलोम शब्द है। हमें बताना है उपेक्षा का विलोम शब्द। उपेक्षा का अर्थ जो होता है वह होता है निरादर या तिरस्कार। इसका जो अर्थ होगा उपेक्षा का वह क्या होगा? निरादर, निरादर हो जाएगा या फिर तिरस्कार होगा। तो इसका अर्थ विलोम शब्द परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या अलौकिक, लौकिक लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षा। क्या हो जाएगा? अपेक्षा। अपेक्षा का हो जाएगा अर्थ चाह होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्धत का विलोम शब्द है। उद्धत का विलोम शब्द सौख्य, सौम्य, उत्तम, कोमल। तो उद्धत का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा सौम्य। क्या होगा? सौम्य हो जाएगा राइट आंसर। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तम का अधम हो जाएगा। उत्तम का विलोम अधम हो जाएगा। कोमल का विलोम कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोमल का कठोर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पर। व्यस्त, व्यस्त का विलोम शब्द है क्या? विरत, विकर्ष, विक्रय या आकर्मण्य। तो व्यस्त का जो विलोम होगा वह होगा आकर्मण्य। क्या होगा? आकर्मण्य हो जाएगा। विक्रय का विलोम क्रय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रय का विलोम क्रय होगा। विरत का विलोम रत हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो हमें गलत विलोम युग्म को छांटना है। प्रवेश का निवेश, मूक का वाचाल। तो मूक का वाचाल दिया गया है जो कि सही है। भूत का भविष्य होता है। पुरस्कार का तिरस्कार होगा। प्रवेश का निवेश नहीं होगा। प्रवेश का निवेश नहीं होगा तो क्या होगा? प्रवेश का निकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवेश का निकास हो जाएगा। तो गलत युग्म पूछा था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म। अशुद्ध विलोम शब्द युग्म का हमें चयन करना है जो गलत हो। ह्रस्व का दीर्घ सही है। गणतंत्र का राजतंत्र या एकतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का शासन, राजा अकेला होता है, तो गणतंत्र का एकतंत्र हो जाएगा। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, यह भी हमारा सही है। जो अशुद्ध युग्म है वह हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? हमें बताना है एकत्र का विलोम। एकता, विकीर्ण, अनेकता, संकीर्ण। तो एकत्र का विलोम विकीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। और एकता का विलोम अनेकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकता का विलोम अनेकता हो जाएगा। फिर दिया है कि संकीर्ण। क्या दिया गया है? संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकीर्ण। संकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? क्या अतिवृष्टि का विलोम है? हमें पूछा गया है। रेगिस्तान, आर्द्र, बाढ़ या अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द हमारा राइट आंसर अनावृष्टि हो जाएगा। बाढ़ का विलोम पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाढ़ का विलोम पहले हो जाएगा। आर्द्र का विलोम शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्द्र का विलोम शुष्क हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? कृपण का विलोम हमें बताना है। कनिष्ठ, कृतम, अधम या दानी। तो कृपण का अर्थ जो होता है वो होता है कंजूस। तो कृपण का विलोम हमारा दानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दानी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर अधम लिखा है। अधम का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? अधम का विलोम उत्तम हो जाएगा। कृतम लिखा है, कृत्रिम अगर लिखा होता कृत्रिम तो इसका विलोम हो जाता, लेकिन कृतम लिखा है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? अब सरल का विलोम होता है कठिन। अब कठिन किसे कहते हैं? जटिल कहते हैं। क्या? कठिन को जटिल कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा जटिल हो जाएगा। क्या? जटिल हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है वक्र। क्या लिखा है? वक्र। वक्र का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? ऋजु हो जाएगा। वक्र का विलोम ऋजु हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगम का विलोम होगा। अगम का विलोम सक्षम, अधम, सुगम या निर्गम होगा। ये हमें देखना है। अगम का विलोम सुगम हो जाएगा। क्या होगा? अगम का विलोम सुगम हो जाएगा।
और अधम का विलोम उत्तम हो जाएगा। सक्षम का विलोम असक्षम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्षम का विलोम असक्षम हो जाएगा। सक्षम का असक्षम हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? हमें बताना है सौभाग्य का विलोम सुपरिणाम, सुसंगति या दुर्भाग्य। सौभाग्य का जो विलोम होगा वह होगा दुर्भाग्य। क्या हो जाएगा? सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य हो जाएगा। सुसंगति लिखा है, सुसंगति का विलोम क्या हो जाएगा? कुसंगति हो जाएगा। कुसंगति, कुसंगति हो जाएगा। सुपरिणाम, सुपरिणाम का विलोम होगा, क्या होगा? दुष्परिणाम। दुष्परिणाम हो जाएगा सुपरिणाम का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संधि का विलोम होगा। संधि का विलोम पूछा गया है संचय, विभेद, विग्रह या विस्त। संधि का जो अर्थ होता है वह होता है जोड़। क्या होता है? संधि का अर्थ जोड़ होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा विग्रह। विग्रह का क्या होता है? अलग अलग करना या अलगाव कह सकते हैं। लिख लेते हैं, विग्रह का विलोम अलग अलग करना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? हमें बताना है भूगोल शब्द का विलोम। भूगोल का पृथ्वी, साहित्य, इतिहास या खगोल। तो राइट आंसर हमारा भूगोल का विलोम खगोल हो जाएगा। पृथ्वी का विलोम आकाश कह सकते हैं। क्या? पृथ्वी का विलोम आकाश हो जाएगा। पृथ्वी का विलोम आकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? आमिष का विलोम हमें बताना है सामिष, शुष्क, निरामिष या इनमें से कोई नहीं। तो आमिष का जो विलोम होगा वह होगा निरामिष। आमिष का विलोम निरामिष हो जाएगा। जो आमिष और सामिष है यह दोनों एक ही हैं, समानार्थी शब्द हैं। आगे दिया है शुष्क। शुष्क का विलोम आर्द्र हो जाएगा। क्या? आर्द्र हो जाएगा। आर्द्र। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हर्ष का विलोम शब्द हमें बताना है। हर्ष शब्द का विलोम शब्द विषाद, प्रहर्ष, खुशी या नीरव। तो हर्ष क्या होता है? खुशी होता है। प्रहर्ष क्या होता है? वो भी खुशी में ही आता है, यानी जो चीज़ हम चाहें वो चीज़ पा लें तो वो भी हमारी खुशी होती है। और हर्ष का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पर वह हो जाएगा ऑप्शन ए विषाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। नीरव लिखा है, नीरव का विलोम रव हो जाएगा। नीरव का विलोम रव होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गौरव का विलोम शब्द। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? गौरव का विलोम शब्द लाघव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाघव हो जाएगा। अपमान दिया है, अपमान का विलोम हमारा सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपमान का विलोम सम्मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द है विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट या आपुष्ट। तो समष्टि का
समष्टि का विलोम व्यष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। अशिष्ट का विलोम शिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशिष्ट का विलोम शिष्ट हो जाएगा। पुष्टि अपुष्टि लिखा है, अपुष्टि का विलोम पुष्टि हो जाएगा। अपुष्टि का विलोम पुष्टि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न का विलोम होगा। स्वप्न का विलोम दिवा स्वप्न, खुमारी, निद्रा या जागरण। तो स्वप्न का विलोम जो होगा वह होगा जागरण। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा जागरण हो जाएगा। आवाहन का विलोम है। आवाहन का अर्थ जो होता है वह होता है बुलाना। आवाहन का अर्थ बुलाना होगा, लेकिन विसर्जन का अर्थ होगा भेजना। जैसे जो नवरात्र लगती है तो आवाहन करते हैं, दुर्गा की सजावट में दुर्गा जी को बुलाते हैं, लेकिन विसर्जन में उनको भेज देते हैं। तो आवाहन का जो विलोम हो जाएगा वह राइट आंसर हमारा विसर्जन हो जाएगा। इसके बाद है तिरोभाव। तिरोभाव का विलोम आविर्भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरोभाव का विलोम आविर्भाव होगा। तो यह आप सभी जान लीजिए कि जो भी शब्द दिए गए होते हैं सभी शब्द में ना तो संधि होती है, ना विलोम होता है, ना ही समास होता है, ना उपसर्ग, ना प्रत्यय होता है। हाँ, कुछ शब्द होते हैं जो उनमें होते हैं, लेकिन सभी में अगर आप सोचें तो सभी शब्द का नहीं होता है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपजाऊ का विलोम हमें बताना है। उपजाऊ का सिंचित, खाद, ऊसर या बंजर। तो जो उपजाऊ है, उपजाऊ का विलोम हमारा हो जाएगा ऊसर। क्या हो जाएगा? ऊसर हो जाएगा। तो बंजर का विलोम जो सही होता है वह उर्वर होता है। क्या होता है? उर्वर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उल्लास का विलोम शब्द क्या है? उल्लास शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। हर्ष, विषाद, कष्ट या नैराश्य। उल्लास का जो अर्थ होता है वह खुशी होता है, और नैराश्य का जो अर्थ होता है वह दुखी होता है। क्या होता है? दुखी होता है। कष्ट का क्या होगा? सुख हो जाएगा। कष्ट का विलोम सुख हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है। हमसे पूछा है सही विलोम शब्द का युग्म नहीं है, हमें ध्यान देना है, युग्म नहीं है। याचक का जाचक, निर्दय का सदय सही है। ममता, प्राण, घृणा, ममता का क्या हो जाएगा? स्नेह, स्नेह मतलब प्यार। घृणा हो जाएगा, मधुर का कटु हो जाएगा, यह भी हमारा सही है। याचक का जाचक नहीं होता है। क्या? याचक का जाचक नहीं होता। याचक मतलब भिक्षा मांगने वाला, याचक मांगना, तो जाचक नहीं होगा, इसका क्या होगा? दाता हो जाएगा। याचक मांगने वाला, दाता देने वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? हमें विलोम शब्द कौन सा है यह पूछा गया है। यानी इनमें से एक इसका विलोम शब्द होगा, तीन हो सकता है एक जैसे दिए गए हों। भिज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ या अनभिज्ञ। जो अभिज्ञ होता है उसे भिज्ञ या फिर विज्ञ भी कहा जाता है। यानी ये तीनों जो हैं हमारे समान रूप से हैं, लेकिन अभिज्ञ का अनभिज्ञ हमारा विलोम हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। ये तीनों के अर्थ जो है एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से विलोम शब्द बताना है, सही विलोम शब्द। यानी दिवस का हमें
विलोम शब्द बताना है। दिवस मतलब दिन, विभावरी मतलब रात होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, दिवस का विलोम शब्द विभावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभावरी हो जाएगा। निर्मल, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? पवित्र। निर्मल मतलब स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध, मलिन या मृदु। पवित्र, शुद्ध, मृदु ये सभी समानार्थी शब्द हैं, यानी एक जैसे हैं, सभी का एक जैसा अर्थ है। निर्मल का स्वच्छ होगा, मलिन का गंदा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा मलिन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपराधी। अपराधी का विलोम हमें बताना है। दयालु, निरपराध, निरपराधी, मुजरिम। तो अपराधी का जो विलोम होता है वह होता है निरपराध। क्या होता है? निरपराध होता है, ना कि निरपराधी। अगर आप सभी सोचें कि निरपराधी होता है तो निरपराधी नहीं होता है, निरपराध शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। हमें अशुद्ध युग्म का चयन करना है। उन्मुख, विमुख, नृत्य, अनृत्य। नृत्य मतलब सत्य, अनृत्य मतलब झूठ। ये क्या है? युग्म सही है। मंद, धीरे धीरे, द्रुत, तेज, द्रुत, तेज। उन्मुख, विमुख। उन्मुख मतलब सामने मुख करके, विमुख मतलब दूसरी ओर मुख करके बैठा हो। तो ये हमारे तीन सही है। गत का विलोम अनागत नहीं होता है। क्या? गत का विलोम अनागत नहीं होता, गत का विलोम आगत होता है। क्या होता है? आगत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें फिर से वही बताना है कि विलोम शब्द का युग्म सही है। क्या बताना है? जो विलोम शब्द का युग्म सही है हमसे पूछा गया है। उद्योगी, अनुद्यत। उद्योगी का विलोम अनुद्यत बताया जा रहा है यहाँ पर। तो उद्योगी का विलोम अनुद्यत नहीं होता है। क्या होता है? अनुद्योगी हो जाता है। उद्योगी का विलोम अनुद्योगी हो जाता है। औरस, औरस, जारज। उन्मत्त, उन्मत्त का विमुख नहीं होता, उन्मत्त का अनुन्मत्त हो जाता है। क्या होता है? अनुन्मत्त, अनुन्मत्त हो जाता है। उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट नहीं होता है, अनुच्छिष्ट नहीं होता है, उच्छ्वास नहीं होगा। अनुच्छिष्ट किसका होता है? उच्छिष्ट का होता है। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट होता है। तो राइट आंसर हमारा औरस का जो विलोम होगा वह जारज होगा। औरस मतलब संतान जो होती है वो खुद की होती है, जारज मतलब नाजायज जो पुत्र होता है। अगला क्वेश्चन है अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन, अर्वाचीन जो होता है वह नया को कहते हैं, नवीन को कहा जाता है या नए को कहा जाता है। तो इसका विलोम आदिकालीन, पाषाणकालीन, नवीन, प्राचीन क्या हो जाएगा? राइट आंसर अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द है। तिमिर का अर्थ जो होता है अंधेरा होता है, रात्रि होता है। अंध, निशा, निशा मीन्स रात्रि होता है। दीवा, दीवा मतलब दिन होता है। तो तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द पूछा था, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। क्या? राइट आंसर हमारा आलोक हो जाएगा। स्थावर शब्द का विलोम चेतन, चेतन का विलोम क्या होगा? अचेतन होगा या जड़ होगा? अचेतन, चेतन का विलोम अचेतन या फिर हम जड़ भी कह सकते हैं, जड़ भी कहते हैं।
जंगम। स्थावर का जो विलोम होगा राइट आंसर वह होगा हमारा जंगम। और जड़ का क्या हो जाएगा, जड़ का चेतन हो जाएगा। सचल क्या दिया गया है, सचल। सचल का जो विलोम होगा वह होगा अचल। क्या हो जाएगा, सचल का विलोम अचल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्द का कौन सा एक युग्म गलत है। हमें बताना है वह युग्म जो गलत है। वक्र, वक्र क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। ऋजु सरल, वक्र का ऋज हो जाएगा। कटु, कटु और तिक्त ये क्या है, दोनों समानार्थी शब्द हैं। क्या, कटु का तिक्त। यहाँ पे हमसे पूछा था गलत युग्म, तो गलत युग्म क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। निषिद्ध का विसिद्ध हो जाएगा। पाश्चात्य का प्राच्य हो जाएगा। क्या, पाश्चात्य का प्राच्य भी होता है। और इसके साथ साथ आगे देखते हैं, आगे क्या है, पाश्चात्य का विलोम शब्द है। पाश्चात्य का अभी पीछे आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदल गया है। आगे क्या है, पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य, पौर्वात्य, गौड़ या आधुनिक। तो राइट आंसर क्या होगा, पौर्वात्य यहाँ पर हो जाएगा। यानी दो चीज़ होते हैं। पाश्चात्य के विलोम यहाँ पर प्राच्य लिखा था। पाश्चात्य का विलोम प्राच्य भी होगा और पौर्वात्य भी होगा। क्या, और पौर्वात्य भी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। गौड़, गौड़ का जो विलोम होगा वह प्रमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रमुख भी हो जाएगा। और आधुनिक लिखा है, आधुनिक का विलोम हमारा प्राचीन होगा। क्या होगा, प्राचीन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रत्यक्ष। क्या दिया गया है, प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष का विलोम हमें बताना है। समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या अदृश्य। जो प्रत्यक्ष होता है इसका विलोम हमारा परोक्ष हो जाएगा। क्या, परोक्ष हो जाएगा राइट आंसर। विपक्ष का विलोम हमारा पक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विपक्ष का विलोम पक्ष हो जाएगा। अदृश्य का विलोम दृश्य हो जाएगा। अदृश्य का विलोम दृश्य हो जाएगा। सक्षम लिखा हुआ है, सक्षम का विलोम अक्षम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सक्षम का विलोम अक्षम हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कठिन, कृतघ्न, कृतघ्न, करुण। कृतज्ञ का विलोम हमारा कृतघ्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। कृतज्ञ यानी किए गए उपकार को मानने वाला। कृतघ्न का अर्थ जो होगा किए गए उपकार को ना मानने वाला। तो ये थे हमारे आज के, एक क्वेश्चन अभी और है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 40वां। निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है। क्या पूछा गया है, शाश्वत शब्द का विलोम पूछा गया है। मृत्यु, मर्त्य, नश्वर या क्षणिक। तो शाश्वत का जो विलोम होगा वह होगा हमारा क्षणिक। क्या हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 40 प्रश्न शब्द विलोम के। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसे जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब की संख्या बहुत जल्दी से आप 1000 प्लस कर दीजिए। बाकी मुझसे जो भी हो पाता है मैं वो आपको क्लास में कंटेंट या फिर क्वेश्चन जैसे भी होगा मैं अपना पूर्ण सहयोग आप सभी को देता रहूँगा। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।